एज द डिस्कशन प्रोग्रेसेस। मैं पिछली बार जब आपके चैनल पे आया था, जी उस दिन आलोक राज का ट्रांसफर हुआ था, और जो प्रेजेंट डीजीपी हैं उनको डीजीपी बनाया गया था, और उनको इसलिए बनाया गया था कि वो बहुत ही सख्त ऑफिसर हैं, और पूरा महकमा हिल गया है। जी दैट इज व्हाट इट वाज रिपोर्टेड। तो जनरली जब ऐसा माहौल है, तो कहां सुधार हो रहा है, कैसे सुधार है, और क्या हमारा स्ट्रैटेजी है और क्या डिलीवरी है, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। जी तो एक लेवल हो गया आपका ट्रेनिंग, आपका कैपेबिलिटी, और दूसरा है कि नीचे लेवल पे अब करीब करीब ये हालत हो गई है कि वो पॉलिटिशियंस की बात सुनते हैं। जी जब उनका ट्रांसफर पॉलिटिशियन कर रहा है, वो पॉलिटिशियन की बात सुनते हैं। पॉलिटिशियन को पुलिसिंग से कुछ लेना देना नहीं है। और लालू के राज से लेके आज तक बीच में 2005 से 10 के बीच में शायद कुछ थोड़ा सुधार हुआ था, नहीं तो इसी तरीके से वहां चल रहा है। जी ठीक है। साकेत बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। साकेत जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से लगातार ये पूरी घटनाएं होती नजर आ रही हैं, आप किस तरीके से इन घटनाओं को देखते हैं, और दूसरी ओर इन घटनाओं पर जिस तरीके से राजनीति होती नजर आ रही है, जिस तरीके से संजय जी ने भी जिक्र किया कि जो कई सारे राजनीतिक दल हैं वो आपस में झगड़ते लड़ते नजर आ रहे हैं, साकेत जी, क्या यहाँ पर आप सिस्टम फेलियर समझते हैं, या इसमें आपको लगता है कि सरकार का भी फेलियर है, सरकार की भी भागीदारी है? नहीं, देखिए, इसमें सरकार को फेलियर नहीं कहा जा सकता। जी तो मेजर प्रॉब्लम है वो है पब्लिक और पुलिस के बीच में बढ़ता हुआ ट्रस्ट डेफिसिट। जी जो विश्वास का एक जो अंतर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। जी और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एग्जीक्यूटिव रीजंस पर आता हूँ। जी अगर आप यूएन के प्रेस्क्रिप्शंस को देखें, तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन 222 पुलिस पर्सनल्स की जरूरत है 1 लाख लोगों को कंट्रोल करने की। लेकिन मध्य प्रदेश में ये जो फिगर है 152 का है, जो काफी कम है। और पूरे भारत में बीपीआरएनडी का जो इस पर अपना एक इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि 195 पुलिस पर्सनल्स है 1 लाख लोगों को कंट्रोल करने के। जी इस तरीके से अररिया, मुंगेर और आज के मऊगंज में हुई हुई ये घटना बेहद शर्मनाक है। और एक तो जो एग्जीक्यूटिव रीजन मैंने बताया आपको कि पुलिस पर्सनल की जितनी संख्या होनी चाहिए उसकी तुलना में काफी कम है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो पुलिस को जिस तरीके का आज के मॉडर्न टाइम में ट्रेनिंग की जरूरत है, मॉडर्नाइजेशन के दौर में जिस तरीके की ट्रेनिंग देने की जरूरत है, शायद उस तरीके की ट्रेनिंग अभी नहीं दी जा रही है, नहीं दी जी जा पा रही है। जी जो तीसरा रीजन मैं समझता हूँ जो ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट या जो भी अपना होम सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है वो लार्जली बहुत हद तक पॉलिटिकल फोर्सेस से गवर्न होता है। तो इसमें भी इस बात की जरूरत है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है जी उनका किस तरीके का रुख है, कि जी किस तरीके का वो इस पर अपना विचार चाह रहे हैं। आप देखें, राजस्थान में तकरीबन 167 पुलिस पर्सनल है 1 लाख लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जी और वही फिगर छत्तीसगढ़ में 207 का है। जी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हम पुलिस पर्सनल के संख्या में काफी कम है। और काफी वर्षों से पुलिस में जितने रिक्रूटमेंट की जरूरत है वो काफी कम हुई है। जी तकरीबन 25% से भी ज्यादा पोस्ट वैकेंट है जिसमें हमें रिक्रूटमेंट करने की जरूरत है, जी पुलिस को ट्रेन करने की जरूरत है। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आजकल मीडिया का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है इस तरह की घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और बताने का। जी तो इसमें र्यूमर्स का भी बहुत बड़ा रोल सामने निकल जी कर आता है। मतलब तो साकेत जी, कुल र्यूमर्स को मिलाकर ये समझे कि जो पुलिस के हाथ है वो और मजबूत करने की जरूरत है। यहाँ पर डॉक्टर सांत्वना जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि आज के समय में जो लोगों की एक सोच बदलती नजर आ रही है, मैं इस वजह से सोच को लेकर जिक्र कर रहा हूं क्योंकि पहले का लोगों का ये सोचना था कि पुलिस जहां पर आती थी लोग डर के मारे पीछे हट जाते थे, लेकिन आज के समय में जब पुलिस की टीम आती है लोग डरते नहीं बल्कि पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह डॉक्टर साहब यहाँ पर कि लगातार लोगों की सोच इतनी बदलती नजर आ रही है कि लोग अब पुलिस पर ही हमला करने से बाज नहीं आ रहे?
अभिषेक जी, ये तो पुलिस फ्रेंडली होना एक बहुत अच्छा इंडिकेशन था कि जी पुलिस से लोग डरे नहीं, बल्कि पुलिस के साथ मिलकर न्याय व्यवस्था को ठीक करने में सहयोग करें। जी लेकिन ये पुलिस पर हमला होना, ये एक बहुत गलत इंडिकेशन है कि जब लोग पुलिस वालों को ही नहीं छोड़ रहे हैं तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। तो जैसे जी हमारे दो विश्लेषक बहुत अच्छा समाधान दे रहे थे, मैं भी उसी पे बात करना चाहूंगी जी कि पुलिस के ना स्पेशल ट्रेनिंग होने की जरूरत है कि क्रिमिनल लॉस कैसे हैंडल किया जाए और लॉ एंड ऑर्डर कैसे हैंडल किया जाए। अभी तक कोई स्पेशल ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं होती है। जैसा कि संजय जी कह रहे थे कि कोई कंप्लेन आई और पुलिस अपनी फोर्स लेकर निकल जाती है। तो एक तो ट्रेनिंग होने की बहुत आवश्यकता है कि किस तरीके का मुद्दा है और वहां पे किस तरीके से जाके हैंडल करने की जरूरत है। ऐसी ऐसे किसी भी तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। एक जी लेमन तरीका यहाँ पे काम नहीं आएगा। दूसरा, जो जनसंख्या है उसके कंपैरिजन में जो पुलिस संख्या है वो बहुत ही कम है, दोनों का जी रेशियो काफी कम है। तो वहां पे भी काम करने की जरूरत है। जब जी तक वो नहीं होगा, देखिए, जब तक उतने पुलिस वाले नहीं होंगे जितनी जनसंख्या है, तो ये घटनाएं बहुत सामान्य है, क्योंकि उनके ऊपर भी वर्कलोड है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या है, जी और इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं। तीसरा, मैं एक पुलिस रिफॉर्म कानूनों की भी बात करना चाहूंगी कि बहुत पहले पुलिस रिफॉर्म कानून आए थे, अब उसके बाद पुलिस रिफॉर्म के लिए कुछ बात ही नहीं की गई है। जी और मीडिया का भी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आईटीवी का धन्यवाद, इंडिया न्यूज का धन्यवाद कि वो ऐसे डिस्कशंस करते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं। जी तो मीडिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और देखिए, लोगों की सोच का कुछ नहीं किया जा सकता है, लोगों को सिर्फ समझाया जा सकता है, लेकिन इन चारों जी पांचों जो मैंने बात कही, इन मुद्दों पे ही काम करके चीजें अच्छी की जा बिल्कुल। सकती हैं। डॉक्टर सांत्वना, कुछ मुद्दे ऐसे जिन पर काम करके इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। संजय सहाय जी, मैं आपका रुख करूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा जी। कि आखिर जो ग्लिच है वो आ कहाँ रहा है और इस ग्लिच को ठीक कैसे किया जा सकता है। तो मैं बताता हूँ ग्लिच कहाँ आ रहा है। जी तो पहला ग्लिच हम लेके चलते हैं कि कोई भी प्रदेश में, जैसे बिहार का आप ले लीजिए, जी तो एक लिकर माफिया, एक सैंड माफिया है, लैंड माफिया, और भी कई तरह के माफिया होंगे, वेल एस्टैब्लिश्ड, 20, 30, 40 साल से ये चल रहे हैं। तो ये चल कैसे रहे? चल इसलिए रहे कि कहीं ना कहीं उनका सेटिंग है, विच ऑल्सो मीन्स कि रेगुलर बेसिस से पुलिस से उनका ताल्लुकात, कुछ संबंध अच्छे ही हैं, चाहे जी वो पॉलिटिशियन के थ्रू हो या डायरेक्टली हो। तो पहला हो गया ये, जिसका मतलब ये होता है कि पुलिस का जो कंट्रोल होना चाहिए, रौब और भय भी नहीं बोलूंगा, जो पुलिस का कंट्रोल होना चाहिए वो मिसिंग है। तो जिन लोगों को आपको कंट्रोल करना है ऑन अ डे टू डे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हीं के साथ आपको मिलजुल के काम करना पड़ रहा है। मैं एक अपने करियर का एक वाक्य बताता हूं। मैं जब रायचूर में एसपी था तो हमारे होम मिनिस्टर आए, तो उन्होंने बोला कि यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। मैं बोला ठीक है, आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है, मैं उसको सही करूंगा, लेकिन हमारे पास जो है 14 एमएलए और एमएलसी है। 14 एमएलए और एमएलसी मिला के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अननोन होगा। आप मेरे को वो इंफॉर्मेशन देते जाइए, मैं एक एक का डिलीवरी करूंगा। जी ठीक है, तो ये हो गया पहला, जो कि जी एक नेक्सस टाइप जो एक एनवायरनमेंट है वो बना हुआ है। जी दूसरे जितने भी जो आपके एमएलए हैं, उन्हीं के चुने हुए पुलिस ऑफिसर आते हैं। अभी जैसे ये 2 किलिंग हो गया, अब कोई जी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं आएगा,